Hello, Assalamu alaikum everybody. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, you will understand the concept of two nouns together. इंग्लिश बोलते वक्त हम लोग समटाइम्स अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर दो नाउन्स को इकट्ठे मिलाकर पढ़ते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम दो नाउन्स मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो उसी को हम टू नाउन्स टुगेदर का नाम देते हैं। समटाइम्स हम इनके लिए एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जिसको कंपाउंड नाउन्स के नाम से बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो कंपाउंड नाउन्स हैं या टू नाउन्स टुगेदर जो हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किन फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं और ये आम तौर पर किस तरह की हालत में पाए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ मिसालें जो है वो देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। जैसे टू नाउन्स टुगेदर के अंदर हम ये कह सकते हैं अ टी पॉट, अ टी कप, अ कॉफ़ी टेबल, अ टी टेबल। इसी तरह हम कुछ और मिसालें भी यहाँ पर बयान कर लेते हैं, जैसे अ स्पोर्ट्स क्लब, अ स्लीपिंग बैग, सिडनी ओपरा हाउस। ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनमें हमने देखा कि टू नाउन्स एटलीस्ट इकट्ठे आ रहे हैं। अब हम अगर थोड़ा सा गौर करें कि इनकी फॉर्म्स किस तरह की हो सकती हैं तो उसमें मैं आपको ये समझाता चलूँ कि आम तौर पर जब हम टू नाउन्स टुगेदर कहेंगे तो इससे मुराद दो नाउन्स का इकट्ठा होना है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि ये दो नाउन्स ही हों, ये मोर देन टू नाउन्स भी हो सकते हैं इकट्ठे। जैसे मैंने अभी मिसालों में बताया आपको सिडनी ओपरा हाउस, तो यहाँ पर आपने तीन नाउन्स इकट्ठे एक साथ जो है वो देखे। तो इसी तरह अब जब हम इसकी फॉर्म्स के ऊपर गौर करें तो हमें ये भी पता चलता है कि आम तौर पर इनका जो फर्स्ट नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जनरली यू विल फाइंड द फर्स्ट नाउन इन अ सिंगुलर फॉर्म, मगर कुछ एक्सेप्शंस भी मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बिगिनिंग के अंदर कुछ मिसालें दी और उसमें मैंने कहा अ स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ पर आप देखें द फर्स्ट नाउन इज अ प्लूरल। तो इसी तरह से जब हम इससे आगे बढ़ें तो हमें यह भी पता चलता है कि इनकी जो फॉर्म है वो ज़रूरी नहीं कि वो नाउन की शक्ल में हो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल में भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी अ स्लीपिंग बैग। तो यहाँ पर ये स्लीपिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी कह सकते हैं इसी तरह की एक और मिसाल के तौर पर अ ड्रेसिंग टेबल। तो इस तरह की फॉर्म्स भी आपको मिल सकती हैं।
तो लिहाजा यहाँ से आपको पता चला कि इनकी फॉर्म्स जो हैं वो जनरली ये 2 फॉर्म्स ऑफ नाउन्स की जो है वो होती हैं, यानी कि फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन। तो ये 2 नाउन्स इकट्ठे होंगे तो हम इनको कंपाउंड नाउन्स भी कह सकते हैं, या जनरली हम ये कह सकते हैं 2 नाउन्स टुगेदर। मगर इससे आगे बढ़ें तो हमने ये जाना कि ये मोर देन 2 भी हो सकते हैं। मोर देन 2, जैसे मैंने आपको मिसाल दी सिडनी ओपरा हाउस, तो यहाँ पर 3 नाउन्स आपको इकट्ठे मिल रहे हैं। और एक वही बात दोबारा से कि इनकी आम तौर पर जो फर्स्ट नाउन की जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, मगर कुछ एक्सेप्शंस भी मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अ स्पोर्ट्स क्लब, अ सेल्स ऑफिस। तो इस तरह से आप लोग ये फर्स्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म भी देखते हैं। अब इसके साथ मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया कि इसकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट नाउन की वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल भी मिलती है हमको। जैसे मैंने बताया आपको अ स्लीपिंग बैग, अ ड्रेसिंग टेबल, ये एग्जाम्पल जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन नाउन की जो कि आपको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। ये 2 हो सकते हैं या ये मोर देन 2 हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी थी आपको अ टी कप, आपको मैं क्लियर करता चलूँ। अ टी कप और अ कप ऑफ टी, इसके अंदर क्या फ़र्क हो सकता है? तो ये याद रखें, जब हम अ टी कप कहेंगे तो इससे मुराद है एक खाली चाय पीने वाला कप। जब हम कहेंगे अ कप ऑफ टी तो इससे मुराद है एक चाय से भरा हुआ कप जिसको आप पी रहे हैं या पीने लगे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको यहां पर कि मिल्क बॉटल, दूध से भरी हुई जो बोतलें वगैरह हैं वो आपको मिलती हैं, मगर जब वो खाली हो जाएंगी तो उस वक्त हम उसको मिल्क बॉटल इंग्लिश में कहेंगे। किसी एक बॉटल के लिए आप मिल्क बॉटल जो कि खाली हो चुकी है, जब वो दूध से भरी होगी तो हम उस वक्त कहेंगे अ बॉटल ऑफ मिल्क। तो ये एक और एग्जांपल थी टी कप और अ कप ऑफ टी से मिलती जुलती। तो ये आपने कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि किस वक्त आपने अ टी कप बोलना है और किस वक्त आपने अ कप ऑफ टी बोलना है। इससे एक और मिलती जुलती एग्जांपल है इसी काइंड की, जैसे कि हम कहते हैं अ सिगरेट पैक। तो ये सिगरेट पैक जो है वो खाली होगा, ये विदाउट सिगरेट्स होगी। और जब हम कहेंगे अ पैक ऑफ सिगरेट्स तो इससे मुराद है एक ऐसा पैक जो कि सिगरेट्स के साथ भरा हुआ है और आप उसको अभी अपने पास रखे हुए हैं इस्तेमाल करने के लिए। और जो सिगरेट पैक है वो हो सकता है कि आपने इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया हो कहीं ज़मीन पर, किसी ट्रैश बिन के अंदर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 नाउन्स टुगेदर के हवाले से जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ बयान की हैं ये हमेशा याद रहेंगी। मैं फ़र्दर आपके सामने यहाँ कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स इन डिटेल रखने जा रहा हूँ ताकि आप उनको देखकर
इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद रख सकें। तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर एग्ज़ाम्पल जो है वो 2 नाउन्स वाली मिलेंगी आपको, जैसे कि द ओजोन लेयर, अ की चेन, अ बॉटल ओपनर, द गेट कीपर, अ ब्रेड नाइफ, अ कुकरी बुक, अ बस ड्राइवर, माई बर्थडे पार्टी, द स्ट्रीट लाइट्स, अ पेपर बैग, अ सोवेनियर शॉप, एन एनिमल हॉस्पिटल, अ लेटर बॉक्स। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये वो 2 नाउन्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे मज़ीद 2 नाउन्स वाली एग्ज़ाम्पल्स हैं, मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब इनका जो फर्स्ट नाउन है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर है, जैसे कि अ गुड्स ट्रेन, अ क्लॉथ्स ब्रश, अ सेल्स कॉन्फ्रेंस। इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स हैं, इनकी भी अपनी एक स्पेशलिटी है, मैं साथ आपको इसका डिफरेंस भी बता दूंगा। जैसे लिखा हुआ है अ कॉफ़ी ब्रेक एट द कॉफ़ी टेबल, अ टी पॉट। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 मुख्तलिफ अंदाज से 3 जो 2 नाउन्स टुगेदर हैं वो इकट्ठे लिखे हुए हैं। जैसे अ कॉफ़ी ब्रेक के अंदर आपने देखा कॉफ़ी और ब्रेक के दरमियान स्पेस है। फिर आगे आप देखते हैं कॉफ़ी टेबल, तो इसके दरमियान में हाइफन दिया हुआ है। और फिर आगे टी पॉट, ये इकट्ठा मिला के लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये एक रूल सामने आता है कि जनरली ये जो 2 नाउन्स टुगेदर हैं इनको लिखते वक्त आप लोग ये 3 तरह की जो इंस्ट्रक्शन हैं या रूल्स हैं इनको फॉलो कर सकते हैं कि इनके दरमियान में 2 नाउन्स के दरमियान में स्पेस भी दी जा सकती है, 2 नाउन्स के दरमियान में हाइफन भी डाला जा सकता है, और 2 नाउन्स को इकट्ठे मिला के एक वर्ड की शक्ल में भी लिखा जा सकता है विदाउट अ हाइफन, जैसे कि अ टी पॉट लिखा हुआ है। मगर जब कभी आप लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाएं, आपको याद ना रहे कि आपने यहाँ पर हाइफन डालना है कि नहीं डालना या स्पेस देनी है, तो उस वक्त बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग उन दोनों के दरमियान में स्पेस डाल दें। जैसे कि यहाँ पर अ कॉफ़ी ब्रेक लिखा हुआ है, तो जनरली इस तरह से ये एक्सेप्टेबल होता है। तो ये आपको जो है कुछ रूल्स इसके याद रहने चाहिए। इसके बाद ING फॉर्म वाली एग्जांपल्स हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जैसे अ ट्रेनिंग कैंप, द जॉगिंग शूज़, अ वेटिंग रूम, अ वॉशिंग मशीन। इसके बाद कुछ लॉन्ग फ्रेजेस हैं, यानी कि ये मोर देन 2 नाउन्स इनके अंदर आ रहे हैं। अ ग्लास कॉफ़ी टेबल, द बेडरूम कारपेट, द विंटर कॉलेज टाइम टेबल, आवर असिस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैनेजर। यहाँ पर देखें इस एग्जांपल के अंदर आपको 4 नाउन मिल रहे हैं, असिस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैनेजर, और फिर एक और लास्ट एग्जांपल है अ बॉडी बिल्डिंग जिम। तो ये वो डिफरेंट एग्जांपल थी जो कि इस कॉन्सेप्ट को 2 नाउन्स टुगेदर या कंपाउंड नाउन्स भी कहते हैं इनको, या नाउन्स जो कि इकट्ठे आते हैं वो 2 से ज़्यादा भी हों तो इस कैटेगरी के अंदर वो शामिल होंगे। तो इस तरह से ये लेक्चर ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।